परम पूज्य बाबा पंचानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू तख्त ने आज अपने सहयोगियों के साथ गढ़ी बीरबल रोड पर स्थित अमीचंद काम्बोज एक्सपोर्ट की नई बीज की दुकान के शुभारंभ पर शिरकत कर अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद बाबा पंचानंद गिरी जी महाराज ने बीज फैक्ट्री में पहुंचकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि देश के अंदर आज शांति नहीं है, एक साजिश के तहत दंगे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर मध्य प्रदेश व दिल्ली में दंगे करवाए गए हैं। यह पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी की साजिश के तहत करवाए जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ तो फिर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन लोगों से लड़ना मुश्किल हो रहा है। हमारी सरकारों को तीखा रुख अपनाना होगा। जब तक सरकारें तीखा रुख नहीं अपनाती, तब तक देश में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। महंगाई पर पूछे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसियां गलत हैं। सरकार हर चीज प्राइवेट करती जा रही है। सरकार को कुछ लिमिट में प्राइवेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 5 लाख मुसलमान विद्यार्थियों की शिक्षा तो फ्री कर दी है, लेकिन हिंदुओं व सनातनियों की नहीं की। अमरनाथ रथ यात्रा का टैक्स माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा ये चीजें कहीं न कहीं ठीक नहीं है। महाराज जी ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार कहती है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कोई भी गुरुद्वारा, चर्च व मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है। वहीं सनातनी मंदिर व मठ सरकार के अंडर है और इनका सारा पैसा या तो सरकार प्रयोग कर रही है या इस्लामिक व क्रिश्चियन के लिए प्रयोग कर रही है। सनातन यहाँ गुलाम है। देश के अंदर जब संविधान एक है तो कानून दो क्यों? उन्होंने कहा कि देश के हालात खराब हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 5-10 सालों में इस्लाम की सरकार होगी। क्योंकि आज सनातन गुलाम है देश में और कोई गुलाम नहीं है जी। स्टेट और सेंटर की सरकारें ये कहती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सरकारें बताएं धर्मनिरपेक्ष कैसे है देश? कोई गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है। सनातन के सारे मंदिर मठ सरकार के अंडर है और पैसा सरकार यूज कर रही है या इस्लाम या क्रिश्चियनों पे यूज कर रही है। तो सनातन यहाँ गुलाम है, कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? और देश के अंदर जब संविधान एक है तो कानून एक होना चाहिए। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत माड़ा है। क्योंकि इस्लाम वाले लोगों ने जब भी भारत माता का विरोध करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, सूरज महाराज का अपमान करना है, 4 शादियां 16 बच्चे पैदा करने हैं, उस समय वो कुरान ले लेते हैं। लेकिन कुरान के अंदर लिखा है कोई मुसलमान ब्याज पे पैसा ले, कोई मुसलमान शराब पिए या कोई मुसलमान क्राइम करे तो उसकी टांगे बाहें कटा के चराहे में बिठा दो। वहां कुरान नहीं लेते, वहां संविधान लेते हैं। तो हम सरकारों को कहते हैं कि इनको या तो कुरान के अंदर रखो या संविधान के। अगर संविधान के अंदर है तो 4 शादियां 16 बच्चे बैन हो। एक जगह इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हमारे बच्चे जो सनातनी है वो कहाँ जाएंगे? यही हालात चलते रहे तो आने वाली 5-10 सालों में इस्लाम की सरकार होगी। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास 4 पैसा आते हैं, हम अपना एरिया छोड़ के नई कोठी बाहर डाल लेते हैं। लेकिन ये लोग जहां जैसे मर्जी रहे इकट्ठे रहते हैं, वो इनकी एकता है। इसीलिए हम लोगों पे ये हैवी होते हैं। अब ये इतनी बड़ी प्लानिंग से हर जगह हमले हो रहे हैं। कभी भी किसी इस्लामिक शोभा यात्रा पे या इनके कार्यक्रम पे आज तक बता दें कहीं कोई हमला हुआ है? सनातन का कोई कार्यक्रम हो से डिस्टर्ब करने के लिए हर टाइम ये तैयार है। तुम्हारे से क्या लगता है अभी देश सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, जो वो कह रही हैं उससे भी ज़्यादा पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो देश की स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, माँ बाप भी इस बात के दोषी हैं। पहले जब बच्चा पैदा होता था वो सन्यासी बनता था या देशभक्त बनता था तो माता को अपने गर्भ पे बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि मेरी कोख से देश के काम या धर्म के काम बच्चा है। आज माताओं की सोच बदल गई। वो कहती भगत सिंह तो पैदा हो मेरी कोख से नहीं, गौनियों की कोख से। आज इसलिए देश के अंदर ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही है। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा नशे से मर रहा है, मर जाए, लेकिन धर्म या देश के काम ना आ जाए। अगर किसी बच्चे को बचपन से देश और धर्म के संस्कार दिए जाए तो वो ऐसे नशे में जूझता है कि उसे किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो संस्कार और देश के प्रति बच्चों को संस्कार नहीं मिले। महाराज जी, आज आपका करनाल के हल्का इंद्री में आना हुआ है, तो क्या कार्यक्रम रहा आज आपका? आज हमारे बच्चे अमीचंद की दुकान का उद्घाटन था, उसको आशीर्वाद देने के लिए हम आए हैं। अभी दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हैं। उन बच्चों की माता
तरक्कियाँ करे, स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि ये बच्चे बहुत सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं। महाराज जी क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि परीक्षा हमेशा इंसान की ज़िंदगी में चलती है। बहुत माड़ा टाइम देखा, हर आदमी साथ छोड़ गया, लेकिन माई की कृपा, क्योंकि ये कामाख्या के उपासक हैं, माँ कामाख्या के चरणों में जाते हैं, हमारे साथ भी 5-6 बार गए हैं, तो माँ कामाख्या की कृपा से, क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धपीठ है माँ कामाख्या का, कोई वरदान खाली नहीं जाता। जैसी पोजीशन पहले थी उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अब लेवल दोबारा से बन गया है, मार्केट में लोगों को समझ आ गई है। वरना लोग सोच रहे थे ये फर्म ही खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं, लेकिन माता की कृपा, परीक्षा का वो सभा निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आगे चढ़ाई ही चढ़ाई है। महाराज जिससे भी बात करें क्या? देखिए, स्थिति हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर आज महंगाई सेकंड मैटर है, सबसे पहले देश में जो शांति नहीं है, एक साजिश के तहत दंगे किए जा रहे हैं। अभी रामनवमी की शोभा यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी अभी दंगे। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की ISI एजेंसी की तरफ से साजिश के तहत देश का माहौल खराब किया जा रहा है। महंगाई से तो हम फिर भी लड़ लेंगे, लेकिन ये जो लोगों से लड़ना है इस समय मुश्किल हुआ है। सरकारों को तीखा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकारें तीखा रुख नहीं अपनाती तब तक ये देश में शांति नहीं होगी। तुम्हारी जिस तरह से महंगाई की भी बात करें, ये बातें आपकी ठीक हैं। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी गलत है, हर चीज़ सरकार प्राइवेट करती जा रही है, क्योंकि कुछ लिमिट में चीज़ें प्राइवेट हों अच्छी बात है, लेकिन आज हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें मोदी जी का ये फायदा तो है कि वो हिंदुओं के लिए, जैसे कांग्रेस के समय रफ्तार पार्टी होती थी, आज विश्वनाथ काशी में पूजा हो रही है, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की जो पॉलिसी है वो एक जगह गलत ये है कि जैसे 5 लाख मुसलमान बच्चों की स्टडी फ्री कर दी, हिंदू और सनातनी को तो नहीं की। 75,000 की जगह हज यात्रा का 2.5 लाख कर दिया, अमरनाथ का तो टैक्स भी माफ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं। इसका क्या अंदर एक बगावत और क्रांति खड़ी होगी, क्योंकि आज सनातन गुलाम है देश में और कोई गुलाम नहीं है। जी। स्टेट और सेंटर को बचपन से देश और धर्म के संस्कार दिए जाए तो वो ऐसे नशे में जूझता है जो उसे किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो संस्कार और देश के प्रति बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे, जिसमें हमारा संत समाज भी दोषी है, मैं स्वयं को दोषी लेता हूँ। महाराज जी, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी को एक होके जात पात समाप्त करके सनातन का बिगल बजाना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा होके हर स्टेट में हम मार खा रहे हैं। हमें ये बात खत्म करनी पड़ेगी कि मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं हरियाणवी हूँ। हमें एक माला परोनी पड़ेगी कि मैं हिंदू हूँ। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ मुसलमान मुसलमान कहता है, सिख सिख कहता है, ईसाई ईसाई कहता है, लेकिन हमारे में वो कहता है मैं बर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं खत्री हूँ। यहाँ आके प्रॉब्लम आ रही है। जब तक हम अपने आप को हिंदू साबित नहीं करते तब तक हमारा हल नहीं। जी, धन्यवाद।